नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए बीते दिनों कहा कि तेजस्वी यादव मीडिया के लिए केवल पत्र लिखा करते हैं, उन तक नहीं पहुंचता। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर रिसीविंग जो है अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। उसके बाद से सियासत गर्म है। जरा सुनिए नीरज कुमार जो जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे मामला पर। साथ ही साथ राजद के शक्ति सिंह यादव जो कि प्रवक्ता हैं, वो किस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। एक ट्वीट किया, कहा है कि अधिकारी भी सुस्त है, मुख्यमंत्री भी सुस्त है। ट्विटर बबुआ जो ट्वीट किया आपने 11 बजे और 12:15 बजे इनका रिसीविंग आता है। 1.25 घंटा लगता है इनको 10 नंबर से मुख्यमंत्री सचिवालय में। अपने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अब दागी हुई हैं, अब विशिष्ट प्राणी हैं, तो अपने किसी स्टाफ को भेजा होगा। यही मुद्दों की गंभीरता का अभाव आपने। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने समय का एक एक क्षण का उपयोग करते हैं। आपको तो एक पत्र को रिसीव कराने में 1.5 घंटा लग गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल विधान परिषद के जो सदस्य हैं, रोजीना नाजिश जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, विधानसभा का शताब्दी कार्यक्रम है, उसका निरीक्षण कर उसकी तैयारी की समीक्षा करने जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो स्वाभाविक है, आप ट्विटर बबुआ हैं और आपको बाढ़ जैसी आपदा, आप तो खुद राजनीति की आपदा बन गए हैं, तो बाढ़ जैसी आपदा, सुखाड़ जैसा, इस पर बिहार की जनता को एहसास है कि आपके पिताजी जब महागठबंधन की सरकार थी तो फतुहा में बोले थे कि बाढ़ आया है मछली खाओ। और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में लोगों की सेवा की है, इसलिए लोगों को एहसास है। जो थके हुए राजनीतिज्ञ हैं वो अपने पुत्र की ताजपोशी के लिए बेचैन है। और माननीय नीतीश कुमार जी युवाओं के संवर्धन के लिए, नई पीढ़ी को कैसे शैक्षणिक रूप से संवर्धित किया जाए, विरासत कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बिहार के विकास की और गति पकड़े, ये एहसास आपको नहीं है। ये एहसास तेजस्वी यादव को होना चाहिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थक गए हैं, ये बात तो साबित हो गई। सचिवालय भी उनका थक गया है मुख्यमंत्री, ये तो कल एहसास हुआ। 12:15 में चिट्ठी रिसीव करा दी गई है और 4 बजे मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं। तो मुख्यमंत्री सचिवालय, इसका मतलब गंभीर नहीं है बिहार के विकास के प्रति, गंभीर समस्याओं के प्रति, सुझाव के प्रति। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं कि आप अनुकंपा पर हैं, कमज़ोर है, लाचार है, बेबस है, पर एक बार तो कम से कम चिट्ठियाँ पढ़ लीजिए, तो आप बयान दिया करिए। मुख्यमंत्री हैं, आपके मुखमंडल पर, आपके चितवन पर जो तनाव की रेखाएं परिलक्षित होती है वो आपके थकान की होती है। तो मेरा मत साफ है ना कि उसमें सरकार से जुड़े हुए पत्र थे। हम 20 जिला बाढ़ से प्रभावित होता है प्रतिवर्ष, 18 जिला सुखाड़ से। इस विभीषिका से बचने के लिए दीर्घकालीन योजना क्या हो सकती है? नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने की बात है, प्रधानमंत्री से मिलने की बात है, विशेष अवसर, विशेष राज्य के दर्जे की भी चर्चा उसमें है। एक नदी जो काम चल रहा है जोड़ने वाले, वो कछुए की चाल से चल रही है। उस सब में गति देकर के दीर्घकालीन हल ढूंढने का क्या हो सकता है उपाय? इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष के नेता होने के हैसियत से मुख्यमंत्री जी को सहयोग किए थे तो मिर्ची लग गया। कल तो नकार दिए, आज उनके प्रवक्ता करेंगे 2 घंटा लग गया, विलम्ब हो गया। मुख्यमंत्री को बड़ी काम रहता है। अरे बड़ी काम रहता है, चिट्ठियाँ बताने में बड़ी टाइम लगता है जी। अब बयान जिस विषय में आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो कम से कम अवेयर तो होइएगा ना, जान लीजिएगा तब ना बयान दीजिएगा। बिन जाने बयान दीजिएगा तो मुख्यमंत्री के साख पर ना सवाल हो जाएगा, उनके साथ काम करने वाले सचिवालय पर सवाल खड़ा हो जाएगा ना। अरे आप तो थक गए, सचिवालय में थक जाएगा भाई, तो कैसे बिहार बढ़ेगा आगे? वो तो कह रहे थे तेजस्वी यादव मीडिया के लिए ज़्यादा चिट्ठी लिखा देते हैं। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को छपास की बीमारी है, सबको पता है। पूरा पीआरडी कंट्रोल करता है। कौन फर्स्ट पृष्ठ पर, बिहार के एडिटर इन चीफ कौन है भाई? आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं। कौन खबर कब लगेगी, किस परिस्थिति में लगेगी, हेडलाइन क्या होगा, कौन भीतर जाएगा पन्नों में, कौन अपर पृष्ठ पर लगेगा, तो तय वहाँ से होता है, एक अन्य मार्ग से होता है। लेकिन जब उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो टोली है एक चौधरियों की, वो टोली भी इनको कन्विंस नहीं कर पाती है। दुर्भाग्य यहाँ है, उस जिस पर आप विश्वास करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
जरा एक बार उनको भी कम से कम अवेयर रखिए। और तो मुख्यमंत्री सचिवालय में किसी को रखिए जो प्रतिदिन चीज़ों को देखता है। उतना मनी क्या करता है आपका हैंड बैठ करके भाई, आपको अवगत भी नहीं कराता है क्या? तो निश्चित तौर पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर हो या विशेष अवसर का सवाल हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पलटी मारने में बड़ा एकदम कोई विलम्ब नहीं करते हैं। अब देख लीजिए 370 पर पलटी मारे कि नहीं मारे, 3 तलाक पर पलटी मारे कि नहीं मारे, मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे पलटी मारे कि नहीं मारे। अब देखिए चिट्ठियों पर पलटी मार गए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका प्रवक्ता बोलता है 2 घंटा विलम्ब हो गया, आप 3 बजे बयान देते हैं, तो ये है सब नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आप फिर पलट गए। विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर आपके मंत्री कहते कि हम थक गए भाई मांगते मांगते। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सही बात है थक गए हैं। और केंद्रीय मंत्री आपके जो भी कहते हैं कि भाई सही बात है भाई, अब विशेष कहाँ से मिलेगा दर्जा। अब फिर कल पलटी मार गए, फिर आज पलटी मार गए कि हम कहाँ छोड़े हैं भाई अपन राग। पॉलिटिकल स्टंट नहीं ना है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार की उन्नति से जुड़ा हुआ है, खुशहाली से जुड़ा हुआ है, बिहार को विशेष अवसर प्रदान करने से जुड़ा हुआ है, हमको विकसित श्रेणियों में बिहार को जोड़ने से जुड़ा हुआ है। इस सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये कार्यक्रम नहीं है, हमारा ये एजेंडा है बिहार के विकास को आगे ले जाने का। हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम जन सरकार से जुड़े हुए सवालों को हल ढूंढने का हर कोशिश करते हैं और प्रतिपक्ष की भूमिका तय करते हैं। तो आपने सुना, राजद और जेडीयू आमने सामने दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव के पत्र को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है, मीडिया के लिए तेजस्वी यादव केवल पत्र लिखा करते हैं। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्म है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।